आज की इस मूवी में आप एक ऐसी सर्वाइवल की कहानी देखोगे जो आपको मूवी देखने पर मजबूर कर देगी। तो मूवी की शुरुआत में ही हमें दिखाया जाता है कि हमारी इस फिल्म का जो मेन कैरेक्टर है जिसका नाम दे है, दे बेहोशी की हालत से जब जागता है तो वो देखता है कि उसका हाथ खून से सना है और क्रोकोडाइल उसके पैर को खाने की कोशिश कर रहा है। दे क्रोकोडाइल को लात मारता है और थोड़ी देर में क्रोकोडाइल से दे का पैर छूट जाता है। दे का पैर पूरी तरह से जख्मी हो चुका था जिससे उसका पैर बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था। दे क्रोकोडाइल से बचने के लिए सरकता हुआ आगे जाता है और तभी उसके हाथ में बाल्टी आ जाती है जिसे वो क्रोकोडाइल के ऊपर मारता है, जिसके बाद क्रोकोडाइल दे से दूर चला जाता है। दे बहुत बड़े और गहरे स्विमिंग पूल में फंस चुका है जिसका पानी निकल चुका था। अब कहानी वहां जाती है जहां हमें पता चलेगा कि दे स्विमिंग पूल में कैसे फंसा। यहाँ पूल में मूवी की शूटिंग हो रही है और दे यहाँ पर आर्ट डिपार्टमेंट में काम करता है। जब वो काम कर रहा होता है तभी उसकी गर्लफ्रेंड आती है जिसका नाम गोई है और वो उसे उस पूल में नहाने के लिए कहती है, लेकिन दे उसे मना कर देता है। दे इंसुलिन शॉट का इंजेक्शन ले रहा होता है तभी उसकी जीएफ उसके लिए गिफ्ट लाती है जिसमें एक बेबी होता है। तभी उसका दोस्त हार्डी आता है जो दे को बताता है कि मूवी का जो डायरेक्टर है उसे और उसके डॉग लकी को बुला रहा है क्योंकि लकी का मूवी में छोटा सा सीन था। दे लकी को सारे सीन्स अच्छे से समझाता है और लकी उस सीन को परफेक्टली डन कर देता है। इसी के साथ उनकी मूवी का पैकअप हो जाता है और सेट खाली हो जाता है। उसके बाद दे पूल में नहाता है और वाटर ट्यूब पर आराम करता है तभी उसका डॉग लकी वहां आता है। दे उसकी तरफ बॉल फेंकता है जिसे लेने के लिए लकी उसके पीछे पीछे जाता है तभी वहां हमें एक पेपर दिखता है जिस पर लिखा होता है क्रोकोडाइल से खतरा। लकी बॉल के पीछे पीछे कंट्रोलिंग रूम में पहुंच जाता है तभी वह हार्डी आता है और पूल का पानी खाली करने के लिए बटन ऑन कर देता है और लकी को लेकर दे के पास आता है। हार्डी जब दे का बैग उठाता है तभी उसमें से एक बॉक्स गिर जाता है। हार्डी दे से कहता है कि पूल का पानी निकालने के लिए स्विच ऑन कर दिया है, पूल से बाहर निकल आओ। ये कहकर वो लकी को वहीं बांधकर जाने वाला होता है तभी दे हार्डी को एक पिज्जा ऑर्डर करने के लिए कहता है, जिसके बाद हार्डी चला जाता है और अगले सीन में देखते हैं कि जब दे की आंख खुलती है तब पूल का पानी काफी बाहर निकल चुका था। जिसके बाद दे पूल से बाहर आने के लिए कोशिश करता है और इसी कोशिश में उसकी उंगली का नाखून टूट जाता है, जिसके बाद वो उस पर अपना कपड़ा फाड़कर बांध लेता है। उसके बाद वो वाटर ट्यूब पर चढ़कर कोशिश करता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अभी उसका फोन बजता है और वाइब्रेशन के कारण पूल में गिरने वाला होता है। दे उसे कैच करने के लिए तैयार था लेकिन तभी लकी पूल में गिरने वाला होता है। लकी को बचाने के लिए वो फोन को छोड़कर लकी को बचाने जाता है और वाटर ट्यूब की मदद से उसे ऊपर पहुंचा देता है। फोन पूल में गिरता है लेकिन उसमें चार्जर लगे होने के कारण वो वहीं लटक जाता है। ये देखकर दे फोन लेने भागता है। फोन को खींचते टाइम फोन पानी में गिर जाता है और फोन खराब हो जाता है। जब दे पानी के निकास को बंद करने के लिए पूल में नीचे जाता है तभी पिज्जा वाला आता है। वो आवाज लगाता है लेकिन दे के पेंट में लगी चेन वहीं अटक जाती है जिससे वो ऊपर नहीं आ पाता। पिज्जा वाला जब वहाँ किसी को नहीं देखता तो पिज्जा को वहीं रखकर चला जाता है। दे जब पानी के ऊपर आकर हेल्प के लिए चिल्लाता है लेकिन पिज्जा वाला वहां से चला जाता है। ये जब थक जाता है तो वहीं उस ट्यूब के ऊपर लेट जाता है तभी थोड़ी देर में उसकी गर्लफ्रेंड गोई वहां आती है और दे को वहां लेटा देख वो भी पूल में कूदने लगती है। तभी लकी भौंकता है और दे जाग जाता है और गोई को कूदता देखता है। वो उसे मना करता है तभी गोई का पैर स्लिप होता है और वो स्लाइड से टकराकर पूल में गिरती है और बेहोश हो जाती है। दे गोई को ट्यूब पर लिटा देता है। पानी पूल से इतना निकल चुका था कि अब दे के पैर पूरे जमीन तक आ रहे थे। तभी दरवाजा खुलता है और लकी भौंकता है। लकी जिस पर भौंक रहा था वो कोई और नहीं क्रोकोडाइल था। दे लकी को शांत रहने को कहता है और ऊपर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। क्रोकोडाइल पूल के ऊपर घूम रहा था। दे लकी को शांत रहने के लिए कहता है लेकिन लकी शांत नहीं होता जिससे क्रोकोडाइल पूल के अंदर गिर जाता है। दे उसके डर से पूल में डले सोफे पर चढ़ जाता है लेकिन क्रोकोडाइल उस पर हमला नहीं करता। दूसरे दिन की सुबह होती है और अब पूल का पानी पूरी तरह से निकल चुका था। गोई अब भी बेहोश थी और दे लगातार क्रोकोडाइल को ही घूरे जा रहा था लेकिन क्रोकोडाइल अब भी मुंह खोले सो रहा था। दे को गोई की जेब से प्रेगनेंसी किट मिलती है जिसके बाद दे को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। दे के सिर से ब्लीडिंग अब भी बंद नहीं थी। उसके बाद दे क्रोकोडाइल के मुंह में टेप देखता है जिसके बाद वो धीरे से उसके मुंह से टेप निकालने की कोशिश करता है और उसके मुंह बंद करने से पहले सही टाइम पर टेप को निकाल लेता है और गोई के सिर पर लगा देता है। जिसके बाद गोई को थोड़ा सा पानी
पानी पिलाकर पूल में लगे पानी के निकास के ढक्कन को खोलता है और जब वो ढक्कन के बोल्ट को खोलने के लिए गोई के गले की चेन लाता है, लेकिन तब तक क्रोकोडाइल ढक्कन के ऊपर बैठ जाता है। उसके बाद दे टेप को लंबा करके उसे मारता है और क्रोकोडाइल को ढक्कन के ऊपर से हटाकर ढक्कन को खोलता है और ढक्कन को खोलने के बाद गोई के पास जाता है और उनके निकलने से पहले क्रोकोडाइल उस होल में चला जाता है और उसके बाद दे हेल्प के लिए चिल्लाता है, लेकिन वहाँ कोई भी उनकी हेल्प करने के लिए नहीं था। दे अपनी उंगली को देखता है जिसका नाखून टूट चुका था। वो हिम्मत करके नाखून को मुंह से दबाकर खींच देता है जिससे उसे काफी दर्द होता है। वो उंगली पर कपड़ा बांधकर गोई के ऊपर कपड़ा डालकर पानी निकलने वाले होल में चला जाता है। थोड़ा आगे जाने पर उसे एक रास्ता दिखता है। जब वो वहाँ से निकलता है तो उसे ऊपर की तरफ सीढ़ी दिखती है और ऊपर एक दरवाजा दिखता है जो सीधा पूल के ऊपर खुलता था, लेकिन दरवाजे में ताला लगा था। वो उसे खोलने की कोशिश करता है और मदद मांगता है। उधर पूल में क्रोकोडाइल दोबारा आ जाता है। दे उसे शीशे में देखकर गोई को बचाने के लिए भागता है। क्रोकोडाइल जब तक गोई पर अटैक करता, दे उसे बचा लेता है और क्रोकोडाइल को भगा देता है। तभी गोई को होश आ जाता है और दे उसे बताता है कि हम स्विमिंग पूल में फंस चुके हैं। रात हो जाती है और हवा के चलने से एक गिलास में फंसी रस्सी गिरती है और दे उसे जब खींचता है तो वो दो गिलासों के बीच फंसी एक रस्सी होती है जिससे कोई दो लोग दूर बैठकर आपस में बात कर सकते हैं। गोई उसके एक सिरे को उठा लेती है और दे को दूसरा गिलास उठाने को कहती है। उसके बाद वे लोग आपस में बात करने लगते हैं। गोई को अब भूख लगी थी और दे को भी। दे लकी की तरफ देखता है और उसे कुछ फेंकने को कहता है। जब वो उसका काम नहीं करता तो दे लकी से नाराज हो जाता है। तभी लकी उसके लिए पिज्जा ऊपर से फेंक देता है और उसके बाद वे दोनों लोग पिज्जा खाते हैं। गोई उस बात को याद करती है जब वो दे से पिज्जा न खिलाने की वजह से लड़ती थी। अब तीसरे दिन की सुबह होती है और दे पूल के किनारे जाकर टॉयलेट करता है। दे की हालत अब खराब होती जा रही थी क्योंकि उसे 2 दिनों से इंसुलिन शॉट का इंजेक्शन नहीं मिला था। दे पूल की जमीन पर मदद के लिए लिखकर बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो रात हो चुकी थी और गोई उसे जगाने की कोशिश कर रही थी। जब दे जाग जाता है तब गोई दे को बताती है कि क्रोकोडाइल ने अंडे दिए हैं। तब उन्हें पता चलता है कि वो एक फीमेल क्रोकोडाइल है। तभी पानी बरसता है और दे उसी पानी को पीता है। अब चौथे दिन की शुरुआत होती है, लेकिन उन्हें अब भी वहाँ से निकलने का रास्ता नहीं मिला था। दे बेहोश होने का नाटक करता है जिसके बाद क्रोकोडाइल उस पर हमला करने के लिए आती है, लेकिन होल पर कपड़ा डला होने के कारण उसे वो नहीं दिखता और क्रोकोडाइल होल में गिर जाती है। उसके बाद गोई और दे उसे ढक्कन से बंद करके उसके ऊपर सोफा को रख देते हैं और उसके अंडों को उठा लेते हैं। लकड़ी और चश्मे से भी आग को जलाते हैं और अंडों को बॉईल करके उनके ऊपर से छिलका को उतार कर खा लेते हैं। उसके बाद वे लोग वहाँ से निकलने के लिए ट्राई करते हैं, लेकिन वे वहाँ से नहीं निकल पाते। वे लोग होल को खोलकर टनल के रास्ते बाहर निकलने का प्लान बनाते हैं। 5वें दिन की सुबह वे सोफे को होल के ऊपर से हटाकर क्रोकोडाइल को बाहर निकाल देते हैं। क्रोकोडाइल सीधे अपने अंडों के पास जाती है। जब वो अंडों को वहाँ नहीं पाती तो वो गुस्सा हो जाती है और उन पर हमला करने के लिए दौड़ती है। वो उन तक पहुँचती तब तक वे उस होल के सारे टनल में पहुँच जाते हैं और ढक्कन को लगा देते हैं। दे को इंजेक्शन न मिलने से उसमें बहुत कमजोरी आ चुकी होती है। वो उस इंजेक्शन को उठाने के लिए एक लंबे तार से कोशिश करता है। वो उसे टेबल से नीचे तो उतार लेता है, लेकिन खींचते वक्त वो गिर जाता है और इंजेक्शन टूट जाता है। अब दे की हालत और खराब होने लगती है। गोई दे के हाथ में वो गिफ्ट पकड़ाती है पर वो छूट जाता है और ड्रम के नीचे गिर जाता है। जब वो उसे निकालने के लिए उसमें अपना हाथ डालता है तो उसे वो बॉक्स मिलता है जो उसके बैग से निकलकर गिर गया था। उस बॉक्स में उसे दूसरा इंजेक्शन मिलता है जिसे वो लगा लेता है और बिल्कुल ठीक हो जाता है। उन्हें बाहर उड़ता हुआ पैराशूट दिखता है और मदद के लिए गोई को वहीं छोड़कर वो दोबारा से पूल में आता है। तब उसे पता लगता है कि वो एक बच्चे का खिलौना है। तभी तेज हवाएं चलती हैं और एक कटीला तार पूल में गिरता है। वो उसे पकड़कर ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है पर चढ़ते वक्त तार के कांटे उसके हाथ में घुस जाते हैं, लेकिन वो चढ़ता रहता है। जब वो थोड़ा दूर होता है तभी तार रॉड से छूट जाता है और वो पूल में गिरता है जिससे उसके पैर की हड्डी टूट जाती है। पैर को लकड़ी और टेप से बांध लेता है और बेहोश हो जाता है। जब आंख खुलती है तो क्रोकोडाइल उसके पैर पर हमला कर रहा होता है। वो उसे दूर करने के लिए उस पर बाल्टी से मारता है और उसे दूर भगा देता है। थोड़ी देर में बारिश होती है और बारिश का पानी गोई के पास भरने लगता है। दे क्रोकोडाइल को होल से दूर ले जाता है, लेकिन वो दे पर हमला करने वाली होती है तो वो उसे सोफे के नीचे दबा देता है और टनल में चला जाता है। अब की बार वो टनल के दूसरी तरफ जाता है जिससे वहाँ एक खिड़की मिलती है। दे उसे लात मार के खोल देता है और जब बाहर आता है तो वो एक दूसरे पूल में होता है जो उसी पूल के बगल में था।
वो फिर से टनल में आता है और टनल में ही बेहोश हो जाता है। अगली सुबह वही खिलौना पूल में गिर जाता है और उसे लेने 2 लोग आते हैं और पूल में उतरने के लिए सीढ़ी का उपयोग करते हैं। वे सीढ़ी को एक पुलिया से बांधकर उसे पूल में डालकर वे लोग पूल में उतर जाते हैं और अपने खिलौने को लेकर जब वे लोग जा रहे होते हैं तभी डे की आंख खुलती है और उन लोगों की बातें सुनकर वो टनल से बाहर निकलकर पूल में आता है, लेकिन वे लोग उसकी आवाज नहीं सुन पाते और वे लोग चले जाते हैं, लेकिन सीढ़ी को वहीं छोड़ जाते हैं। जब ते सीढ़ी के पास जा रहा होता है तभी क्रोकोडाइल उस पर हमला करता है। उधर गोई के पास काफी पानी भर चुका होता है। क्रोकोडाइल दे पर हमला करता है पर दे सोफे से लकड़ी को तोड़कर उसकी गर्दन में घुसा देता है। तेज पानी और हवा से पुलिया सरक जाती है और सीढ़ी ऊपर चली जाती है। अब दे की हिम्मत जवाब दे चुकी थी। क्रोकोडाइल उसे काफी लहूलुहान कर देता है। दे थोड़ी और हिम्मत करके उसके मुंह में सीधी लकड़ी खड़ी कर देता है। दे का डॉग लकी पूल की तरफ बढ़ के आता है और वो पूल में लटक जाता है। दे के देखते ही देखते लकी की सांसें रुक जाती हैं। उधर गोई के पास पानी पूरा ऊपर तक भर जाता है और गोई उसमें डूब जाती है। दे अपने पास से एक मोटे पाइप को उठाकर क्रोकोडाइल के मुंह में घुसा देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। दे लकी को पकड़कर उसके ऊपर चढ़ता है, फिर उसकी चेन को पकड़कर पूल के ऊपर चढ़ जाता है और गोई जिस खिड़की से बंद थी उसे खोलने के लिए एक पाइप का यूज करता है, पर वो फिर से पुल पर लटक रहा होता है। लेकिन गोई को बचाने के लिए वो पूरी ताकत से हिलता है और खिड़की को तोड़ देता है, पर वो पूल में गिरने से बाल बाल बचता है। वो पानी में जाकर गोई को बाहर लाता है और उसे CPR देता है, लेकिन गोई में कोई हरकत नहीं थी। वो रोने लगता है, तभी गोई की आंखें खुल जाती हैं और फिल्म की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही रोमांचक फिल्मी कहानियों को लेकर। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।